दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। यहोशू का पुस्तक 21 अध्याय का 43 वचन। इस प्रकार यहोवा ने इस्राएलियों को वह सारा देश दिया जिसे उसने उसके पूर्वजों से शपथ खाकर देने को कहा था, और वे उसके अधिकारी होकर उसमें बस गए। परमेश्वर ने इस्राएलियों की पुरखों से जो शपथ खाई थी, उन्हीं के वचन के अनुसार परमेश्वर ने उसको पूरा किया और सारे लोगों को परमेश्वर ने उस देश को दिया था। जी हाँ, परमेश्वर अपने वादा में विश्वास योग्य रहा। जो उसने कहा था उसी के अनुसार अपने वचन को इस्राएलियों की जीवन में परमेश्वर ने पूरा किया। उन्होंने क्या शपथ खाई? उत्पत्ति का पुस्तक 12 अध्याय में इब्राहिम के पार परमेश्वर ने कहा था, उसका 6 और 7 वचन में देखिए, जैसे इब्राहिम वहां पर आया, कानान देश को कहते हैं, उस वक्त परमेश्वर ने इब्राहिम से वाचा बांधी, जिस देश में तुम आया है मेरे आज्ञा मानकर, इसी देश को मैं तेरे सारे लोगों को, तेरे वंश को दूंगा। वैसे ही परमेश्वर यहोशू से पूरा किया है ये देश, कानान देश को इस्राएलियों को प्रभु ने दिया है। किस प्रकार का देश के बारे में परमेश्वर वहां पर कहता है? व्यवस्था विवरण 6 अध्याय का 10 और 11 में उस देश के बारे में प्रभु वर्णन करता है। वो कहता है, तुम वहां पर जाके मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा कोई आम का पेड़ लगाएगा, दूसरा कोई अंजीर का पेड़ वहां लगाएगा, तुम उसका फलों को खाओगे। दूसरा पेड़ों को लगा के वो पूरा मेहनत करेगा, तुम उसकी फलों को खाओगे। यहाँ परमेश्वर कहता है उस देश में तुम्हारे लिए अन्न कभी कम नहीं होगा, यानी खाने के लिए कोई वस्तु की कमी नहीं होगा। ऐसे देश को परमेश्वर ने वादा किया, वैसे ही उनके लिए प्रभु ने किया है। जी हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर जो कुछ अपने मुंह के वचनों से कहा था वैसे ही उनके जीवन में किया है। हमारे जीवन में भी परमेश्वर अपनी वादा को पूरा करता है। जो कुछ आज हमने प्राप्त किया है वो सब कुछ परमेश्वर की ओर से मिला हुआ एक अनुग्रह है, एक दया है। इसलिए जब कोई भी आप घर पर देख रहे हैं, आप किसी भी बातों के लिए प्रार्थना करते हैं या स्तुति करते हैं, कुछ भी दो हो, लेकिन आपने जो कुछ परमेश्वर से भलाई को प्राप्त किया है, हमेशा सारे दिन से रात तक परमेश्वर के लिए पूरे धन्यवाद देना है। धन्यवाद देने की दिल के साथ रहने से परमेश्वर आपको जरूर आशीष देगा। हालेलुया, हालेलुया।